हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। सारी मेरी यूट्यूब फैमिली को प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। और आज है वीरवार। आज हम बात करेंगे मैया के काल रात्रि रूप की। और खुशी के पापा हो गए हैं रेडी, जा रहे हैं ये पानीपत में। और ये उन्होंने पैकिंग डन कर लिया, अपनी सामान सारा पैक हो गया। और आज इनकी गुड मॉर्निंग ले लो, फिर तो ये 15 दिन बाद मिलेंगे। अब सीधा ये 15 दिन बाद ही आएंगे। तो आ गए हैं रेडी होके, ले लो इनकी भी गुड मॉर्निंग। गुड बाय भी और गुड मॉर्निंग भी हो रही है इनकी। और शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के ब्लॉग की। अभी चश्मा ना लगाओ ना, अभी तो चाय भी पीनी है। फुल रेडी हो गए हैं, देखो। तो भाई आ जाओ, चाय पी लो जिस जिसने चाय पीनी हो। मॉर्निंग टी पार्टी स्टार्ट है। और आ जाओ, जिनके साथ चाय पी रहे हैं हम, फिर पियेंगे 15 दिन बाद। हम 15 दिन बाद ही है ना, करवा चौथ के बाद ही आएंगे। तो आ जाओ जिसने चाय पीनी हो। तो गाइस चल पड़े हैं बैग उठा के, और मैं जा रही हूँ नीचे इनको बाय बाय करने के लिए। और गाड़ी यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, वो खड़ी है। तो गाइस आ गए हम पार्क में, और खुशी के पापा चले गए हैं और हम बैठे हैं यहाँ पे। और अब सुनाएंगे आपको बाबूजी एक भजन। कल भी इन्होंने सुनाया था और अंकल जी ने बहुत पसंद किया था। उनका स्पेशल मैसेज आया था कि बहुत अच्छा गाया है। और उन्होंने राम राम भी भेजी हमारे बाबूजी के लिए। तो ये भी राम राम जी कर रहे हैं आपको अंकल जी। राम राम जी। चलो अब सुनाएंगे भजन। हाँ जी बाबू, शुरू करो। कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे मेरा ओगण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे। ना मैं गंगा यमुना नहाए, हर की पौड़ी जाना पाए। कैसी है तकदीर प्रभु जी, कैसे तारोगे मेरा ओगण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। नाम बढ़ पीपल सींचा, मोह माया में जीवन बीता। नाम बढ़ पीपल सींचा, मोह माया में जीवन बीता। तुलसी में दिया न नीर प्रभु जी, कैसे तारोगे मेरा ओगण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे मेरा ओगण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। ना मैं राधा मीरा बाई, ना मैं सीता कर्मा बाई। तुम्ही हो जागीर प्रभु जी, कैसे तारोगे मेरा ओगण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। कैसे तारोगे प्रभु जी, कैसे तारोगे मेरा ओगण भरा शरीर, प्रभु जी कैसे तारोगे। सारा यही पता नहीं बाबू जी मेरी तरह भूल जाते हैं बीच बीच में। बेटी तो मैं नहीं की हूँ ना, देख लो, मैं भी ऐसे ही भूल जाती हूँ। तो बताना आपको कैसा लगा बाबू जी का भजन। सो गाइस आ गए हम घर पे, और यहाँ चल रहा है जतिन का योगा, ये देखिए। और यहाँ इसने चला रखा है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पहले हनुमान चालीसा। देखो मेरे बच्चे मेरे से भी ज़्यादा ज्ञानी है। कहते हैं ना, जैसे माँ बाप के संस्कार बच्चों में जाते हैं, ऐसे ही ऐसे मेरे को भी इतना शौक है योगा करने का, सत्संग वगैरह सुनने का। मैं भी सेम यही करती हूँ, जैसे ही योगा वगैरह करती हूँ तो साथ में हनुमान चालीसा या कोई सत्संग लगा लेती हूँ।
तो आप भी जब भी योगा करें, प्राणायाम करें, तो साथ में ज़रूर कोई ना कोई सत्संग सुने। इससे टाइम का पता ही नहीं चलता कि कितने टाइम हमने कर लिया, नहीं तो एक एक मिनट कितना मुश्किल लगता है। और योगा ज़रूर करें। कहना मोदी जी का कि योगा से ही होगा। जो इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है, वो इलाज योगा से होता है। और कहना रामदेव जी का कि कैंसर वगैरह भी ठीक हो जाते हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी इससे ठीक हो जाती हैं। तो छोटी मोटी बीमारियों की तो बात ही क्या है। बस रोज़ अपने आप को आधा घंटा, 1 घंटा ज़रूर दें और सारी बीमारियों से दूर रहें। मेरा मानना तो यही है। सो गाइस, बैठ के तो सारे बटरफ्लाई करते ही हैं, लेकिन लेट के भी हमें बटरफ्लाई करना चाहिए। ये देखो, इससे हमारा बैक पेन, हिप का पेन होता है जो, सारा ठीक हो जाता है। योगा से कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो ठीक ना होती हो। तो जो अपने कीमती टाइम में से ज़रूर निकालना है, सुबह 10 मिनट, 15 मिनट, मैं तो कहती हूँ 1 घंटा ही निकालना चाहिए। सो गाइस, आज से मेरे ब्लॉग का नाम चेंज कर दिया मैंने। पहले था पूजा एंड पार्लर ब्लॉग, और आज से होगा पूजा की दुनिया। और ये करवाया मैंने अपने बेटे जतिन से। हेलो गाइस, मिलिए हमारे शहजादे से, हमारे लाडले से। तो मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि बेटा मेरे ब्लॉग का नाम चेंज कर दे, क्योंकि पार्लर का तो अब नाम ही नहीं रहा मेरी लाइफ में। मेरा मन उठ गया इससे। पार्लर मैंने खुशी का खुलवा दिया है, और अब मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती हूँ। सिर्फ परमात्मा का नाम लेके ही सोचती हूँ, जितने दिन बचे हुए परमात्मा का नाम लेऊँगी। बहुत कर लिया हमने पार्लर का काम, और पार्लर का नाम भी मैंने हटा दिया अब अपनी लाइफ से, अपने ब्लॉग से भी हटा दिया मैंने। तो कल से आपको दिखेगा पूजा की दुनिया। पूजा की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, पूजा की दुनिया में कौन कौन शामिल है और कौन कौन शामिल होंगे, और किसकी वैल्यू है पूजा की दुनिया में, ये रोज़ पता चलेगा आपको। गाइस, खुशी जा रही है एकेडमी में अपना टिफिन पैक करके। और धूप देखो कैसे निकली है तेज। तो गाइस, आज मैंने बनाई है भाजी, जो हम खाएंगे ब्राउन ब्रेड के साथ, क्योंकि पाव हम खाते नहीं हैं। और थोड़ी थोड़ी हम रोटी के साथ भी ले लेंगे। और इधर गूंद दिया मैंने आटा। ये गूना है मैंने मूली का, मूली और मूली के पत्ते का। और साथ में देखते हैं क्या लेंगे, चाय लें या सब्जी लेते हैं। तो आ जाओ, मूली की रोटी रेडी है, नाश्ता तैयार है, और ये भाजी बना रखी है मैंने। और इधर आज हमारी पलकू भी आई बैठी है दिन में, बहुत दिन बाद आई है आज ये दिन में। कैसा लग रहा है पलकू घर पे आके? मजा आ गया। मम्मी इसकी आने नहीं देती भाई, सारे सुन लो। और बावजूद जतिन ले रहे हैं चाय के साथ रोटी, और पलकू ले रही है दही के साथ। और इसकी मम्मी इसको आने नहीं देती घर पे। आज की ताजी खबर। क्या कहती हूँ मैं, घर आना मना? चलो ठीक है भाई। सो गाइस, दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और दिवाली आने वाली है, और सारे घर में लड़ियाँ लग गई हैं। ये देखिए, बताना किस किस के घर में लड़ियाँ लग गई हैं, और किस किस के घर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे घर के चारों तरफ लग गए हैं लड़ियाँ। जो रात को लगी बहुत अच्छी लगेंगी, दिन में तो पता नहीं चलता। और इधर भी लगे हैं, इधर भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, और लगाने वाले हैं ये 2 भैया हैं लगाने वाले। और इधर चल रहा है जतिन का ऑफिस। उधर बाबूजी बैठे हैं चाय की वेट में। और इस साइड की लड़ियाँ देखो, चारों तरफ घर में लड़ियाँ लग गई हैं। जब चाय पी लो। और ये बनाए हैं मैंने नारियल के लड्डू, नारियल के बुरादे के लड्डू बनाए हैं मैंने। आ जाओ जिसने खाने हो। और इधर चल रही है जतिन की मीटिंग, और साथ में ही चाय चल रही है। उधर बैठे हैं बाबूजी। आ जाओ जिसने चाय पीनी हो। नाइट में देखो कितनी अच्छी लग रही हैं लड़ियाँ। बताना आप सबको कैसी लगी। और उधर का व्यू भी दिखाती हूँ मैं आपको अभी।
हो गया फ्री जतिन? हाँ चल जल्दी जल्दी कर लें। और ये देखिए सारा घर जगमग हो गया है। और ये देखिए गाइस कल है अष्टमी और मैंने भिगोए हैं काले चने और साथ में हम बनाएंगे पूड़ी और आलू। और ये बनाई है मैंने दाल, ये मैंने बनाई है माँ छोले की दाल। आप बताना इसको क्या कहते हो। तो दाल रेडी हो गई है, छोले मैंने भिगो दिए हैं और ये गूंद दिया मैंने आटा। और अब बना रही हूँ मैं रोटी और जतिन की अभी मीटिंग चल रही है। गाइस आ जाओ, दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। साथ में दिन वाली भाजी और ये प्लेट लगाई है मैंने खुशी के लिए। ले पल और थोड़ी भाजी ले थोड़ा से थोड़ी सी। और बाबूजी देखो एक रोटी भी इतनी मुश्किल से खिला रही हूँ, नहीं खानी नहीं खानी ला रही। आ जाओ कर लो डिनर आप भी, दाल रोटी। न जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो। सो गाइज आपने गीत सुना होगा कि कहते हैं कि पता नहीं कौन सा पल हमारा आखिरी पल होगा। तो आपने सुना होगा कि आज रतन टाटा जी की डेथ हो गई है और सारे देश में आज पूरी गम की लहर छाई हुई है, सबको दुख लगा है। व्हाट्सएप पे स्टेटस देखो तो सबने लगा रखे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब अच्छा इंसान दुनिया से चला जाता है तो गली के पत्ते जो होते हैं ना, गली के पत्ते तक रोते हैं। हर कोई रोता है ऐसे लोगों को। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें जाने के बाद भी दुनिया याद करे और जितना हो सके अपने घमंड को एक साइड में रखना चाहिए। कहते हैं किस चीज़ का घमंड करूं, इन सांसों का। जो सांसें भी मेरी नहीं है, ये भी परमात्मा की दी हुई हैं और उधार दी हुई हैं, परमात्मा ने फिक्स करके भेज रखी हैं। जितनी सांसें उन्होंने दी हुई हैं उससे ऊपर एक भी सांस नहीं ले सकते और फिर भी हम घमंड करते हैं। किस चीज़ का घमंड करना हमने। इस पर मैं आपको कहानी भी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा का मंत्री होता है, तो पूरी ज़िंदगी वो राजा की खिदमत करता है, लेकिन अचानक से वो बीमार हो जाता है और घर पे कोई नौकर चाकर नहीं होता, बड़ी मुश्किल से गुजारा चला रहा होता है। तो जैसे वो बीमार होता है तो घर में खर्चा चलाना उसका मुश्किल हो जाता है, लेकिन राजा उसके घर में उसका पता करने आता है और राजा उससे बहुत खुश होता है। तो घर जब मिलने आता है राजा तो मंत्री का हाल चाल पूछता है। मंत्री बहुत खुश हो जाता है कि मेरा राजा मेरे को पूछने आया है, मैंने सारी ज़िंदगी इसको दी है तो फिर भी मेरे घर राजा आया है पूछने के लिए। इस बात पे वो बहुत खुश हो जाता है। तो राजा मंत्री को बोलता है कि तूने मेरी पूरी उम्र सेवा की है, बता मैं तुझे क्या दूँ, जो तू मांगेगा मैं तेरे को वही दूंगा। तो मंत्री ने कहा अगर आप दे सकते हो मुझे तो मुझे एक दिन का जीवन और दे दो। तो राजा ने कहा ये तूने मुझसे क्या मांग लिया, तू मुझसे वो मांग जो मैं तेरे को दे सकता हूँ। तो इस टाइम मेरे को कहे कि आधा राज्य मांग ले तो मैं तेरे को दे दूँगा। तू कहे मुझे इतने हीरे जवाहरात चाहिए, घोड़े चाहिए, नया घर चाहिए, मैं सब कुछ दे दूँगा, लेकिन मैं तेरे को एक पल की ज़िंदगी भी नहीं दे सकता, एक दिन तो बहुत दूर की बात है। फिर मंत्री कहने लगा कि मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस राजा को मैंने सारी ज़िंदगी दी अपनी, मैं उसको आज एक दिन भी नहीं दे सकता। और जिस मालिक ने मेरे को इतनी अनमोल सांसें दी, इतना अच्छा जीवन दिया, मैंने उसको कभी दिन में 1 घंटा भी नहीं दिया। तो जितना हो सके हमें परमात्मा को टाइम देना चाहिए। सारा दिन थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेके परमात्मा को याद करते रहो, क्योंकि परमात्मा हमारा यहाँ पे भी साथ देगा और उसने वहाँ भी साथ देना है और बाकी सब यहीं पे रह जाएगा। जितना मर्जी धन दौलत कमा लें, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना, सब यहीं पे रह जाएगा। ये कीमती पल जितना हो सके परमात्मा की याद में बिताएं, सबका भला करने में बिताएं, सबका अच्छा करें जितना हो सके। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो शुभ भावना और शुभकामना दो सबको, और जितना हो सके सबकी भलाई करो, नेकी करो। जितने पशु पक्षी हैं, जितने जानवर हैं, जितने इंसान हैं, सबकी सेवा करो, क्योंकि भगवान ने हमें यहाँ पे सेवा करने के लिए भेजा है। क्योंकि ये सेवा करने की प्रवृत्ति एक इंसानों में दी है परमात्मा ने। जानवर देखो कुछ नहीं कर सकते, वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते, दूसरों के लिए तो क्या करेंगे। एक प्रभु भक्ति और सेवा सिर्फ इंसान के तन में आके की जा सकती है और कोई जानवर नहीं कर सकता इसको, सिर्फ इंसान में भगवान ने गुण दिया है। और आज हम बात करेंगे मैया के काल रात्रि रूप की। कहते हैं कि जब देवताओं का और दानवों का युद्ध हुआ था, जब चंड मुंड का संहार करना था मैया ने, तो काल रात्रि का रूप धारण किया था। और काल रात्रि का मीनिंग क्या होता है, दुखों से छुड़ाने वाली।
मैया ने काल रात्रि का रूप धारण किया था और चंड मुंड का नाश किया था, तभी से मैया का नाम काल रात्रि पड़ गया था। और वैसे भी कहते हैं काल रात्रि का मीनिंग क्या होता है, जो मौत की रात होती है। ये काल पता नहीं किस दिन आ जाए, और आज काल रात्रि का दिन था देखो, और आज ही रतन टाटा की डेथ हुई है। तो मैया के सारे रूपों की हमें याद करना है, मैया की सेवा करनी है, सबका भला करना है, हर देवी लड़की में देवी का रूप जानना है। और कल लोग कंजके बिठाएंगे, तो कंजके भी बिठाओगे तो कोशिश करना कि खाली नवरात्रों में नहीं देवी के पैर छूने आपने, हमेशा के लिए ही देवी की इज्जत करनी है। हर लड़की में मैया को देखना है, सिर्फ एक दिन के लिए देवी के पैर मत पकड़ा करो। कोशिश किया करो कि अपने घर में जो छोटी देवियाँ हैं उनके पैर छुए करो, और जिनके पैर नहीं छू सकते तो मन से आंख बंद करके हम प्रणाम कर सकते हैं। कहते हैं प्रणाम करने से हमारे परिणाम बदल जाते हैं, आई हुई मुसीबतें टल जाती हैं। और झुकने में कुछ नहीं होता, जो जितना झुकेगा परमात्मा उसको उतना ऊंचा उठाता है। तो हमेशा हमें झुक के रहना है, बड़ों के आगे छोटों के आगे। झुकने से कुछ भी नहीं जाता हमारा, जितना झुकेंगे परमात्मा हमें उतना ही ऊंचा उठाएगा। और कहते भी हैं कि जिन पेड़ों के ऊपर फल लगे होते हैं वही हमेशा झुक के रहते हैं, जो अकड़े होते हैं सीधे पेड़ होते हैं उनके ऊपर फल नहीं लगा करते। और कहते हैं कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो जितना हो सके हमें झुक के रहना है। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को नवरात्रों की एक बार और बधाई देती हूँ मैं। और कल है लास्ट, कई लोग कल लास्ट नवरात्रा कर रहे हैं, कई अष्टमी और नवमी एक साथ मना रहे हैं। तो फिर से लास्ट में यही कहूँगी, हर औरत की इज्जत किया करो। अगर लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, तो पहले अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो। जितना औरत जाति का सम्मान करोगे परमात्मा तुम्हें उतना धन देगा। धन देने से हमेशा बढ़ता ही है और मांगने से हमेशा कम होता है। तो जितना हो सके परमात्मा से उम्मीद रखना, इंसानों से उम्मीद मत रखना। तो आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मेरे से कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट व्लॉग में। सबको गुड नाइट, सबको राम राम, शुभ रात्रि, सत श्री अकाल। आपका दिन भी अच्छा जाए, आपकी रात भी अच्छा जाए। मैया रानी आपके भंडारे भरपूर करे, सबके ऊपर माता की कृपा रहे, परमात्मा की कृपा प्राप्त होती रहे सबको। शुभ रात्रि।